इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। राजमल लखीचंद ज्वेलर्स के खाते से हटा फ्रॉड का तमगा, एसबीआई ने दे दी सफाई। राजमल लखीचंद ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के खाते से फ्रॉड का दाग हटने के बाद कंपनी में जश्न का माहौल है। कंपनी के ईश्वर लालजी जैन ने इस फैसले को अपने लिए खुशी का बहुत बड़ा पल बताया। कहा कि ऐसा लग रहा है मानो हमारे घर में दीपावली आ गई हो। भारतीय स्टेट बैंक ने कानूनी प्रक्रिया और मामले की समीक्षा के बाद 18 फरवरी 2025 को खाते को फ्रॉड श्रेणी से हटाने का ऐलान किया, जिससे कंपनी की साख बहाल हो गई और व्यापारिक संभावनाओं को एक नई उड़ान मिली है। जलगांव स्थित राजमल लखीचंद ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के खाते से भारतीय स्टेट बैंक ने फ्रॉड का टैग हटा लिया है। बैंक की ओर से 5 मार्च 2025 को जारी एक एकाधिकार पत्र के अनुसार कंपनी के खाते को पहले 13 मई 2020 को बैंक की फ्रॉड पहचान समिति ने फ्रॉड घोषित किया था और इसे भारतीय रिजर्व बैंक के सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री में भी शामिल किया गया था। राजमल लखीचंद ज्वेलर्स ने बैंक के इस फैसले को अदालत में चुनौती दी थी, जिसके बाद उन्होंने दावा किया था कि बैंक ने खाते को फ्रॉड घोषित करने से पहले उन्हें सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया। अदालत में यह मामला उठने के बाद एसबीआई ने खाते की स्थिति की समीक्षा की और 18 फरवरी 2025 को इसे फ्रॉड श्रेणी से हटा दिया। इसके साथ ही आरबीआई के CIMS पोर्टल पर भी खाते की स्थिति को डीएक्टिवेट कर दिया गया है। मेरे लिए भी आज दिवाली का दिन है, क्योंकि स्टेट बैंक की तरफ से एक लेटर आया जो मुझे बहुत खुशी दे रहा है। वो लेटर साफ लिखा है कि जो उन्होंने पिछले 3 साल पहले मेरे अगेंस्ट में सीबीआई में कंप्लेंट करके और फ्रॉडुलेंट अकाउंट के बारे में लिख करके कि ये फ्रॉडुलेंट अकाउंट है, फ्रॉड है, आरबीआई को उन्होंने उस प्रकार से सूचना दी, ये सब उन्होंने पीछे लिया, दे हैव विड्रॉन दैट। और सीबीआई को भी अपना आरबीआई को भी उन्होंने सूचना दे दी और ये उनके पोर्टल पर से फ्रॉडुलेंट अकाउंट का जो टैग आरएल ग्रुप को लगा हुआ था वो हटा दिया गया है। ये हटा देना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब इसकी मेरे को मदद, मैंने जो केसेस उनके ऊपर कर रखी है उसके अंदर स्क्वैशिंग के लिए होने वाली है कि जब वो टैग ही नहीं, जो आरोप आपका मेरे ऊपर था वो आरोप ही हट गया, तो फिर अब केस रही क्या, तो स्क्वैश हो जाएगी। तो दैट विल हेल्प मी, और इसलिए ये पत्र का बहुत महत्व है। ये जो महत्व का बात है तो आपके साथ में मैं वो शेयर करने। एसबीआई ने स्पष्ट किया कि यह रिवर्स क्लासिफिकेशन बिना किसी पूर्वाग्रह के किया गया है। हालांकि बैंक के पास अभी भी कानूनी प्रक्रिया के अनुसार खाते की दोबारा जांच करने का अधिकार सुरक्षित है। इसके लिए बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के अन्य मामले और आरबीआई की मास्टर डायरेक्शंस का पालन करने की बात कही है। खाते से फ्रॉड का टैग हटने के बाद राजमल लखीचंद ज्वेलर्स के वित्तीय लेन देन और कारोबार करने में आसानी हो सकती है। हालांकि भविष्य में यदि बैंक ने दोबारा जांच शुरू की तो कंपनी को एक बार फिर कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। यह मामला बताता है कि वित्तीय संस्थानों के निर्णयों के खिलाफ कानूनी विकल्प मौजूद हैं और सही प्रक्रिया के पालन से न्याय प्राप्त किया जा सकता है। अब देखना यह होगा कि बैंक आगे क्या कदम उठाता है और कंपनी के व्यवसाय पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। फिलहाल तो आरएल ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए माहौल बड़ा अच्छा है। समूचे प्रतिष्ठान में खुशी छाई हुई है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया आप तक न्यूज के साथ। नमस्कार। सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन 80 फुटी कांदळदा रिंग रोड, राधाकृष्ण नगर चौक, छत्रपती शिवाजी नगर, जळगाव। सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा। सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, जळगाव।